पराक्रमी अर्जुन ने हाथों से वो जो चूड़ियां आदि पहने थे निकाल के फेंक दिया और दस्ताने पहने गांडीव धनुष संचालन के लिए अपने घुंघराले केशों को बांधा और कहा कि तुम शीघ्र रथ को आगे बढ़ाओ। धनुष की टंकार प्रत्यंचा चढ़ाकर जे ही टंकार की गांडीव की तो ऐसा लगा मानो दो हिमालय आपस में टकरा गए हो। भयानक शब्द पृथ्वी को विदीर्ण करता हुआ कौरव की सभा के जितने घोड़े थे घुटने टेक दिए। कौरव पक्ष के जो रथियों में बड़े बड़े महारथी बड़े बलवान अश्व जोते हुए थे, जे ही गांडीव की टंकार की ऐसी भयंकर टंकार थी, घुटने टेक दिए। सब महारथियों के होश उड़ गए। उत्तर घबरा रहा है। उत्तर से कहा चढ़ और ये ध्वजा हटा अपनी, सिंह की ध्वजा जा समी वृक्ष के समीप सम्मान से रख दे। और अर्जुन ने चिंतन किया अपनी ध्वजा का, तो ये बहुत अट्टहास करते हुए वीर महाबली हनुमान जी जिस पर विराजमान, वो कपित ध्वजा करके रथ पे विराजमान हो गए। जे भी कपित ध्वज विराजमान हुआ, अर्जुन ने कहा घोड़े और नजदीक ले चलो। महाबली अर्जुन अपने देवदत्त नामक शंख को जे ही बजाया तो सबके रोंगटे खड़े हुए। ऐसा भयानक शंखनाद, वेगशाली घोड़े थरथराने लगे। द्रोणाचार्य जी प्रसन्न हुए, बोले अब समझ में आया, ये गांडीव की टंकार और ये शंख की गर्जना मेरे शिष्य अर्जुन की है। यद्यपि विपक्ष में है पर प्रसन्नता हो रही है। उत्तर घबरा गया, उसने कहा दोबारा शंख मत बजाना, ने हमारे हृदय की गति रुक जाएगी। इतनी जोर का शंखनाद, हमने रणभेरिया सुनी है, हाथियों की चिघाड़ सुनी है, शंखनाद भी सुने, पर ऐसा शंखनाद हमने कभी नहीं सुना। ये तो बहुत, और जैसा शंखनाद वैसे हनुमान जी की गर्जना। हनुमान जी विराजमान है ध्वजा पे, महाबली हनुमान, धनुष की टंकार, हनुमान जी की गर्जना और शंख की ध्वनि, हाहाकार मच गया कौरवों की सेना में। अर्जुन ने कहा सावधान उत्तर, अब दोबारा शंखनाद कर रहा हूं। अब दोबारा जे ही शंखनाद और धनुष की टंकार की, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, बड़े बड़े वीर सब सावधानी के स्वर में बोल। सावधान मतलब दूसरी शंख ध्वनि का मतलब अब बाण प्रहार। हमारे शस्त्र छूट रहे हैं, घोड़े अप्रसन्न हो रहे हैं। द्रोणाचार्य जी कह रहे हैं सूचना हो रही है विनाश की, भाग जाओ, जिसे भागना नहीं अर्जुन छोड़ेगा नहीं। दुर्योधन ने कहा कि आपके मुख से शोभा नहीं देता आचार्य द्रोण, एक अकेला अर्जुन और इतने सब महारथी, कैसी बात आप कह रहे हो। कृपाचार्य, भीष्म पितामह, अश्वत्थामा, कर्ण और हमारे जैसे वीर जहां हैं, वो एक अर्जुन क्या कर लेगा। फिर पहली बात तो 13वां वर्ष अभी पूरा नहीं हुआ, आप लोग धर्म को जानने वाले हैं, अभी अज्ञातवास का समय पूरा नहीं हुआ। आप सब कहिए जान गए हैं कि अर्जुन है, वो स्वीकार करें, क्योंकि वो सत्य प्रतिज्ञा। अगर आप सब कहेंगे कि अज्ञातवास पूरा नहीं हुआ तो युद्ध नहीं करेंगे, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास फिर स्वीकार कर लेंगे। हमने गणना की है, अज्ञातवास अभी पूरा नहीं हुआ। इसका प्रमाण स्वयं भीष्म जी दें, क्योंकि धर्म का परम ज्ञान भीष्म जी को है। सब भीष्म जी की तरफ देखने लगे। भीष्म जी ने कहा कलाह काष्ठाश्च युज्यन्ते मुहूर्ताश्च दिनानि च अर्धमासश्च मासाश्च नक्षत्राणि ग्रहस्तथा ऋतवश्चापि युज्यन्ते तथा संवत्सरापि एवं काल विभागेन कालचक्रम प्रवर्तते। सुनो समस्त रथी महारथियों, कला, काष्ठा, मुहूर्त, दिन, मास, पक्ष, नक्षत्र, ग्रह, ऋतु, संवत्सर, ये सब का ध्यान रखते हुए मैं कह रहा हूं, उस घड़ी से जिस घड़ी से ये वनवास के लिए निकले हुए थे, इन पक्ष मास आदि के समय के बढ़ने घटने से, ग्रह नक्षत्रों की गति के व्यतिक्रम से हर 5वें वर्ष में 2 महीने अधिक मास बढ़ जाते, 2.5 पौने 3 वर्ष में 1 अधिक मास। 13 वर्षों के पूर्ण होने के पश्चात भी पांडवों के 5 महीने 12 दिन अधिक व्यतीत हो चुके हैं चांद्र वर्ष के अनुसार। चांद्र वर्ष चंद्र गणना से 354 दिनों का एक वर्ष होता है चंद्र गणना से, और सौर वर्ष सूर्य गणना से 365 दिनों का एक वर्ष होता है। इस हिसाब से सूर्य संक्रांति के हिसाब से पांडवों के 13 वर्ष 6 दिन हुए हैं। 365 दिनों वाली गणना से 13 वर्ष 6 दिन हो चुके हैं।
और चांद वर्ष की गणना के अनुसार से 13 वर्ष 5 महीने 12 दिन हो गए हैं, निकल गया। अज्ञातवास पूरा हो गया, चाहे चांद्र वर्ष की गणना से हो या सौर वर्ष की, सूर्य वर्ष, तो दोनों में से ये आगे है। सूर्य की गणना से 6 दिन आगे है, 13 वर्ष 6 दिन, और चंद्र वर्ष की गणना से 13 वर्ष 5 महीना 12 दिन आगे है, इसलिए उनका अज्ञातवास पूरा हो चुका है। पांडवों ने जो प्रतिज्ञा की थी अक्षरशः पालन उन्होंने किया है। अर्जुन ऐसे नहीं है कि वो अपने सत्य धर्म को छोड़ दें। राजा युधिष्ठिर परम धर्मात्मा हैं, कुंती के पुत्र लोभी नहीं हैं, तपस्या और कठिन कर्म करने वाले हैं, वो कभी कोई लोभ से अनुचित कार्य नहीं कर सकते। पांडव पराक्रम में समर्थ हैं, धर्म से उनका समय पूरा हो गया है। महाराज भीष्म जी ने कहा यदि कोई अर्जुन को असत्यवादी कहेगा तो मेरे द्वारा पराजित होगा। देखो सत्य का इतना पक्ष होता है, एक एक मुहूर्त तक की मैं गिनती करके कहता हूं। सूर्य के अनुसार 13 वर्ष 6 दिन और 5 वर्ष 12 दिन, 13 वर्ष 5 महीने 12 दिन चंद्र गणना के अनुसार। अब इसका कोई विरोध करे, साबित करे आकर, अगर उनको असत्यवादी कहता तो मैं मृत्युदंड दूंगा। अब तो सब शांत, तो फिर युद्ध की व्यवस्था करो, दुर्योधन ने कहा। बिना युद्ध के अब कोई बात बनने वाली नहीं। भीष्म जी ने कहा संधि कर लो, मान जाओ मेरी बात, उसको अपने में मिला लो, आधा आधा हिस्सा कर लो, जैसे इंद्रप्रस्थ में रहते थे तुम हस्तिनापुर में रहो। संधि की क्या बात, मैं कुछ भी बिना युद्ध के देने के लिए तैयार नहीं हूं। ये कुंती पुत्र मेरा क्या कर लेगा। भीष्म जी ने कहा लिख लो, ये अकेला समरभूमि में संपूर्ण पृथ्वी को भस्म कर सकता है, इसके पास ऐसे दिव्यास्त्र जो अपने लोगों के पास भी नहीं है। कौरव संपूर्ण रणभूमि में जोर लगा दें तो भी कुछ भी नहीं कर सकते अकेले अर्जुन का। दुर्योधन ने कहा मैं कुछ नहीं दे सकता, संधि कर नहीं सकता, अब आप शीघ्र वही उपाय बताओ जिससे युद्ध में विजय हो। भीष्म जी ने कहा अगर युद्ध ही करना चाहते हो तो मेरी बात सुनो, तुम हमारे राजा हो, 1/4 हिस्सा सेना का लेके चलो हस्तिनापुर, यहां टिको मत। 1/4 सेना का हिस्सा अपनी सुरक्षा के लिए लो, निकल पड़ो हस्तिनापुर, क्योंकि अगर यहां सब बंदी बनाए जाएंगे, आप छूटे रहेंगे तो बात बन जाएगी। पहला प्रहार अर्जुन आप पे ही करेगा, इसलिए आप निकलिए। और 1/4 हिस्सा सेना जो गौएं अपहरण की गई वो हस्तिनापुर लेकर के चले। बकाया जो सेना बची आधी वो हम सब मिलकर के देख लेंगे अर्जुन को। द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, भीष्म जी सबने ऐसी ही सहमति की। भीष्म जी की बात सबको पसंद आई। दुर्योधन ने तत्काल ऐसा किया, एक टुकड़ी सेना ली और हस्तिनापुर के लिए चल दिया। भीष्म जी व्यूह बना करके खड़े हो गए। भीष्म जी आचार्य से कहा, द्रोणाचार्य से आप बीच में खड़े हो, अश्वत्थामा वाम भाग में, कृपाचार्य सेना के दक्षिण भाग में, कर्ण कवच धारण करके सेना के आगे, और मैं संपूर्ण सेना की सुरक्षा के लिए पीछे खड़ा होता हूं। महान धनुर्धर ये सब वीर ऐसा व्यूह रचना की। द्रोण ने कहा कि ये अर्जुन की ध्वजा फहराकर बता रही है कि विजय अर्जुन के ही हाथ में है। रथी अतिरथी महावीर जितने हैं सब सावधान हो जाए, क्योंकि गांडीव पर जिस समय बाण चढ़ेंगे तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये देखो मेरे 2 बाण चरणों में गिरे आके, 2 बाण कान के पास से गए। भीष्म जी ये 2 बाणों से मेरा शिष्य मेरे को प्रणाम कर रहा है, और 2 बाणों से जो कान के पास गए आज्ञा ले रहा है, तो मैं आज्ञा देता हूं अपने शिष्य अर्जुन को कि वो मुझे भी युद्ध में परास्त करके विजय प्राप्त करे। यह है प्रणाली। गुरु विपक्ष में है पर मर्यादा युक्त, वहां जाके पैर नहीं छूना है, बाणों से चरण स्पर्श और बाणों से ही आज्ञा मांगना। अब तो नपुंसक का जो स्वरूप था वो तो हट गया, तो मानो देदीप्यमान ज्वाला अग्नि की या सूर्य ऐसे अर्जुन चमकने लगे। किसी की सामर्थ्य नहीं हो रही थी कि एकाग्र दृष्टि से अर्जुन को देख सके। अर्जुन ने कहा उत्तर ले चलो सेना के समीप, और उनसे जितनी दूर पर एक बाण फेंका जाता है उतनी दूर पर रुको, जरा मैं देखूं कौन कौन सामने विराजमान है। अर्जुन जी ने देखा दुर्योधन नहीं दिखाई दिया। उसने कहा तो फिर इनको परास्त करने से हमें क्या, हमें तो उसको परास्त करना है पक्का, ये पितामह का ही विधान होगा उसको बचाने को। उसको भेज दिया दूसरी दिशा में वापस। नहीं इनको तो देख लेंगे, आचार्य द्रोण को, भीष्म पितामह को, अश्वत्थामा को, कृपाचार्य को, कर्ण को, पहले दुर्योधन को देखेंगे। ये दुर्योधन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है वो हस्तिनापुर का मार्ग पकड़ करके जा रहा है।
तत्काल ले चलो दक्षिण दिशा की ओर। विराट नंदन, इस सेना को छोड़िए और इस मार्ग से चलिए जिधर दुर्योधन जा रहा, पहले मैं उससे युद्ध करूंगा, फिर लौट करके इन महारथियों को देख लूंगा। इस प्रकार अर्जुन की आज्ञा देने पर उत्तर ने अपने घोड़े मोड़े और जिधर हस्तिनापुर की तरफ घोड़ों को काबू करते हुए आगे बढ़ाया। थोड़ी देर में दिखाई दिया श्वेतवाहन अर्जुन को कि दुर्योधन अपनी सेना के साथ जा रहा है। इधर कृपाचार्य जी ने कहा, सावधान, ये तो हम लोगों से लड़ा ही नहीं, हमारा तो सारा का सारा व्यू बेकार हो गया। वो तो जा रहा है दुर्योधन के पीछे और राजा की रक्षा करना हमारा कर्तव्य होता है, सब भागो। देवकी नंदन श्री कृष्ण के सिवा कोई इस समय अर्जुन के सामने नहीं टिक सकता, क्योंकि महान तेज से संपन्न ये अकेला युद्ध करके सबको परास्त कर देगा। अगर दुर्योधन की रक्षा नहीं की गई तो मारा जाएगा। गौवें और प्रचुर धन जो हमने लूटा है वो तो छीन ही लेगा। अर्जुन उच्च स्वर में दुर्योधन के पास पहुंचे और कहा, सुन, ये कुंती पुत्र अर्जुन तुझे युद्ध के लिए ललकारता है, डरपोक, भागकर युद्ध भूमि से हस्तिनापुर की तरफ जा रहा, किसके बल से? और अर्जुन ने इतने बाण छोड़े जैसे आंधी चलती है, मार्ग अवरुद्ध करके सब सैनिकों को घायल कर दिया। युद्ध की मार, जो बाणों की मार खा करके कौरव सैनिक चिल्लाते हुए भागने लगे, मन ही मन सब मनाने लगे कि मैं भाग जाऊं जल्दी से और अर्जुन के बाणों की पीड़ा से बच जाऊं। पार्थ ने सबको घायल करके अपना शंख बजाया। अब तो दुर्योधन घबरा गया कि अकेले हम इससे कैसे लड़ सकते हैं, सैनिकों को तो परास्त कर दिया और महारथी तो पीछे छूट गए। धनुषधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन बड़ी वेग से उन ग्वालों को मुक्त किया जो गौओं की सेवा में, और कहा, तुम्हें जो गौएं हैं ये विराटनगर को ले जाओ, अब कोई रोकने वाला नहीं है। अर्जुन ने धनुष की टंकार की और ललकारा दुर्योधन से, अब कहां तू पीठ दिखा के भाग रहा है हस्तिनापुर की तरफ? क्या इसी बल से तूने पांडवों का अपमान किया है? लौट। कर्ण आ गया, क्योंकि कर्ण ने देखा कि अर्जुन उधर जा रहा है। तो धनुर्विद्या में अर्जुन और कर्ण समान है, पर कर्ण ने अधर्म का पक्ष ले रखा है और अर्जुन ने दिव्यास्त्र प्राप्त किए हैं और तब पूर्वक धर्म का आश्रय लिया है, इसलिए कर्ण कमजोर हो जाता। बकाया कर्ण किसी भी, भगवान परशुराम जी से दिव्यास्त्र प्राप्त हो, किसी भी उसमें कम नहीं अर्जुन से। दौड़ करके अर्जुन को रोका और कहा, कहां? दुर्योधन को पीछे देखना, पहले मेरे से युद्ध कर, मैं बहुत समय से जल रहा हूं तेरे से युद्ध करने के लिए, छुपा छुपा घूम रहा था, आज हमारे सामने आया है। अर्जुन को याद आ गया सभा में द्रौपदी को जो कड़वे वचन बोले थे जब दुशासन घसीट के ला रहा था। बाणों की वर्षा कर दी, देर न लगी, उसके सारथी को मार दिया, घोड़ों को मार दिया, ध्वजा काट दी। और कर्ण ने भी बाणों की वर्षा की, पर अर्जुन के दिव्यास्त्र संधान से वो भाग पड़ा है, एक क्षण भी नहीं टिक पाया, भाग पड़ा, छोड़ के सेना भाग पड़ा। जितने भी सैनिक थे मानो जैसे पानी की वर्षा हो रही है, ऐसे बाणों की वर्षा करके सबको घायल कर दिया। गौएं छुड़ा ली और जो गोपगढ़ गौओं की रक्षा में थे उनको भी मुक्त किया दासत्व से और कहा, जाओ ये विराटनगर की ओर गौएं लेकर तुम जाओ। अर्जुन ऐसा कह करके सहसा आगे बढ़े तो विराट पुत्र तेजी से रथ को हाँक रहा था। धनंजय की बाणों की मार से जो दुर्योधन के आसपास सैनिक थे वो सब नष्ट होते चले जा रहे थे। जैसे प्रचंड आंधी वृक्षों को उखाड़ती चली जाती है, ऐसे रथ की सेना, हाथियों की सेना, घुड़सवार सेना, पैदल सेना, इनको नष्ट करते हुए अर्जुन आगे बढ़े। अर्जुन के हृदय में भारी उत्साह। उसी समय कर्ण का भाई लाल घोड़ों के रथ पर बैठकर सामने आया। संग्रामजीत उसका नाम था। उसने अर्जुन को बाणों से बीधना चाहा। एक ऐसा छुरधार नाम के बाण से संधान किया, उसका गला कट के गिर गया। जब ये फिर कर्ण ने सुना कि मेरे भाई की हत्या अर्जुन ने कर दी, फिर लौट पड़ा। अब वो अर्जुन से बड़े बल से युद्ध कर रहा है। कर्ण का साहस देखकर अर्जुन ने कहा, देख तेरे इस साहस और तेरी गति को, अभी तो भागा था, अभी मैं फिर रोकता हूं। गरुण चिन्ह वाले बाणों से संधान किया, घिर गया। कर्ण को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बाण ही बाण। क्षण भर में उसका फिर घोड़ा, रथ, सारथी सब नष्ट कर दिया। अर्जुन ने जब घोड़ा, सारथी, रथ नष्ट किया तो कर्ण फिर पीड़ित होकर भाग पड़ा। अर्जुन के सामने द्रोणाचार्य जी ने कह दिया था, इस समय उसके सामने कोई नहीं टिक सकता। अकेला अर्जुन पूरे त्रिभुवन पर भारी है, क्योंकि तप, धर्म और दिव्यास्त्र तीनों से परिपक्व है। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य ये तब तक पहुंच चुके थे। हठ पूर्वक बाणों की वर्षा करके अर्जुन को रोकने लगे।
शत्रु का मान मर्दन करने वाले धनंजय के गांडीव धनुष से छूटे हुए वज्र के समान सायक जितने भी जन आए हुए थे सबके ध्वजा काट देना, घोड़ों को मार देना और सारथी को पीड़ित कर देना। अर्जुन के छोड़े हुए बाणों को कोई समझ ही नहीं पा रहा था किधर से आए, कब आए, कैसे आए। कर्ण भाग चुका था, ये महारथी युद्ध में डटे हुए थे। अर्जुन सबको ऐसे रोके हुए थे जैसे समुद्र के भारी तरंगों को तटभूमि रोके हुए हो। तत्काल भीष्म जी ने व्यूह रचना संकेत से की तुरंत, क्योंकि बहुत बड़े महारथी अर्जुन जी हैं। श्वेत घोड़ों वाले रथ पर सवार हुए अर्जुन दिव्यास्त्रों का स्मरण किया। स्मरण करते ही दिव्यास्त्र उनके धनुष पर विराजमान हो गए। अर्जुन प्रजा का संहार करने लगे, मानो साक्षात काल दंड भगवान यम ने चला दिया हो। जिधर देखो उधर सब मृत्यु को प्राप्त होते जा रहे हैं। ऐसे ऐसे अग्निबाण जो पूरी सेना को भस्म कर रहे हैं, मानो आग की ज्वाला प्रकट हो। किसी की ताकत ही नहीं थी कि अर्जुन की तरफ देख सके। सब दिशाओं में दोनों हाथों से बाण संधान कर रहे हैं, दाएं बाएं घूम घूम कर अलात चक्र की भांति। किसी को लक्ष्य नहीं बन पा रहा अर्जुन के मारने का, इतनी शीघ्रता से अर्जुन बाण संधान कर रहे हैं। अचिंत मन बुद्धि वाले शूरवीर अर्जुन ने रणभूमि में ऐसा पुरुषार्थ दिव्यास्त्रों का दिखाया, द्रोणाचार्य जी को 73 बाणों से बेंध दिया। द्रोणाचार्य है अद्वितीय वीर, द्रोणाचार्य जी शस्त्र और शास्त्र दोनों के परम ज्ञाता है। जो साहस इनके सामने कोई दिखा सके ऐसा है ही नहीं द्रोणाचार्य जी के सामने। 73 बाणों से सारथी को, रथ को, पताका को काट करके 73 बाणों से मूर्छित कर दिया गुरु द्रोणाचार्य जी को। 10 बाण दुस्सह नाम के वीर को मारा। अश्वस्थामा को 8 बाणों से बींध दिया। दुशासन को 12 बाण, शरद्वान पुत्र कृपाचार्य को 3 बाणों से, और शांतनु नंदन गंगानंदन भीष्म को 60 बाणों से बेंध दिया। ऐसे रथ में छाप दिया 60 बाण से, हिल नहीं सकते। क्षुरप्र नाम वाले बाणों से जितने भी वीर थे सबको घायल कर दिया। और एक कर्णी नाम का बाण मारा, जो सबसे पीछे कर्ण भागकर गया था, उसके कान में पूरा बाण घुस गया, वो तो मूर्छित होकर गिर पड़ा। सारथी के वो यमलोक भेज दिया। ऐसे महान धनुर्धर अर्जुन ने जो रूप दिखाया, भीष्म जी मूर्छित, कर्ण तो मूर्छित है ही, द्रोणाचार्य कोई होश में नहीं है, सबको घायल करके। गांडीव धनुषधारी अर्जुन उत्तर से बोले हो गया, अब यहां कोई लड़ने वाला नहीं दिखाई दे रहा है। अश्वस्थामा, कृपाचार्य, माननी, बाल्मीकि, सोमदत्त, ये कौरव के बड़े बड़े योद्धा, ये सब मूर्छित पड़े। जिसका वस्त्र चाहो उतार लाओ। राजकुमारी उत्तरा कह रही थी ना गुड़िया बनाने के लिए, जा उतार के लाओ। स्वर्णमाला से मंडित ध्वजा से शत्रुओं का तिरस्कार करने वाले अर्जुन, अब जिसको होश आता तो अर्जुन की तरफ नहीं बढ़ता, हस्तिनापुर की तरफ बढ़ता। मान लो जिसको चेतना जागृत हुई, रथी वो सारथी मरा हुआ पड़ा तो रथी ही रथात के भाग रहे हैं, कोई वहां नहीं। जब तक मूर्छित रहे वस्त्र जिन जिन के बकाया सब, अर्जुन सिंहवत खड़े रहे। उस समय अर्जुन की तरफ लौटने वाला कोई वीर नहीं था।